इमेजिन कीजिए कि हमने टाइम मशीन बना लिया, हमने भूतकाल में जाने के रास्ते खोज लिए और हम जाते हैं आज से बहुत साल पहले जब ह्यूमंस जानवर हुआ करते थे और वहां पर हम अपने पूर्वजों से मिलते हैं। पर हम वहां देखते हैं कि ना ही उनको हमारी भाषा समझ आ रही है और ना ही इशारे। तब के लोग सिर्फ एक जानवर की तरह ही रहते थे, शिकार करके खाते और आराम करते। मतलब कि उनके लिए सिर्फ जीना ही इम्पोर्टेंट था, ना कोई काम, ना किसी से घृणा करना और ना ही पैसा कमाना, कुछ भी नहीं। जंगल में जानवर होता है सेम वैसे ही होते थे। मान लीजिए हमारे साथ वे लोग इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आ जाए और आप इनको अच्छे से नहला दो, अच्छे से कपड़े पहना दो या किसी अच्छे सैलून में ले जाके बाल और दाढ़ी कटवा दो, फिर भी हम में और उनमें बहुत ही फर्क रहेगा। कोई भी कॉमन टॉपिक नहीं होगा जिस पर आपस में बात कर सके, क्योंकि उस समय के लोग चूहे और खरगोश की तरह बस जिंदा रहने के बारे में ही सोचते थे। लेकिन हम मतलब कि इस समय के लोग बहुत सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ह्यूमंस की क्रिएटिव थिंकिंग इवॉल्व कैसे हुई और कैसे इंसानों का दिमाग जानवरों से अलग हुआ। पुराने समय के लोगों के कंपैरिजन में हम काफी सुपीरियर हैं। हमारे पास कल्चर है, रहने का तरीका है, सिले हुए कपड़े हैं, धर्म है, गवर्नमेंट है और यही कुछ चीजें उन लोगों से हमें ज्यादा कैपेबल और डेवलप बनाती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कभी आपको उन लोगों के साथ जगह बदलनी पड़ी और उनके टाइम में जाना पड़ा तो आपको क्या लगता है, तब आप सरवाइव कर पाएंगे? मुझे यकीन है कि वहां आपका मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। आप तो शिकार नहीं कर पाओगे लेकिन किसी और जानवर के शिकार जरूर हो जाओगे। इस टाइम के लोग मतलब कि हम सब ने अपनी लाइफ इतनी इजी कर दी है और सेफ बना ली है कि उस टाइम में हमारा सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास उस टाइम में सरवाइव करने के लिए कोई भी स्किल्स नहीं बचेगी। इतने सालों की क्रिएटिव थिंकिंग ने हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया और इसी टेक्नोलॉजी ने हमें अपने पूर्वजों से अलग कर दिया। हमारा हर एक एडवांस आइडिया हमें हमारे पास्ट से दूर कर देता है और फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। पहले हमने पत्थर से टूल्स बनाए, टाइम के साथ हमने अपने फिजिकल क्षमताओं को बढ़ाया और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से हमारी दिमागी क्षमता बढ़ी। हमने अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बना लिया जिससे हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो और जो दुनिया हमने बनाई है वो भी हमें एक शेप दे रही है। पिछले कई सालों में हमने कई सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे लास्ट 75 इयर्स के कंपैरिजन में हम 1.5% लंबे और 15% भारी हो गए हैं। ये काफी बड़े और सीरियस चेंजेस हैं, पर इससे भी सीरियस चेंजेस हमारे ब्रेन में हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने के साथ साथ हमारा दिमाग स्ट्रिंग होता जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि जिन स्किल्स के लिए हमारा दिमाग डेवलप था उनकी अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर एनिमल्स का एग्जाम्पल ले तो क्या आपको पता है कि एक पेट एनिमल का ब्रेन वाइल्ड एनिमल से काफी अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पेट एनिमल को इतनी सेफ और लविंग कंडीशन में रखा जाता है कि वो कभी भी किसी भी फाइट में जीत नहीं सकता। बात करें इंसान और जानवर के ब्रेन की तो आपने गौर किया होगा कि जानवर का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, लेकिन एक इंसान का बच्चा काफी अनडेवलप पैदा होता है और यही वजह है कि इंसान जानवर से अलग है। अगर एक इंसान गोरिल्ला की फिजिकल मैच्योरिटी के बराबर मैच्योरिटी लेके पैदा होगा तो उसे 20 महीने तक पेट में रहना पड़ेगा और आखिर में जब वो बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा तब उसका सिर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बर्थ कैनल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और यही कारण है कि इंसान का बच्चा अंडर डेवलप पैदा होता है। लेकिन यही कारण हमें होशियार बनाता है क्योंकि हम बाहर आकर असली दुनिया में पलते बढ़ते हैं। हमारा दिमाग जानवर के कंपैरिजन में अलग तरीके से डेवलप होता है। हमारा बचपन जिसमें हम अधिकतर टाइम खेलने में ही संपन्न कर देते हैं वो हमारे दिमाग को डेवलप करने में हेल्प करता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक इन्वेंटिव इंसान के पीछे खेल कूद का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सब जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको बताऊँ कि ह्यूमन रेस के आगे बढ़ने के पीछे क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं तो आप शॉक्ड नहीं होंगे। ये सच है, क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं जो सोसाइटी से आगे और बाहर की सोचते हैं। वो कोई नई चीज डिस्कवर करने में या स्टार्ट करने से नहीं डरते हैं। इसलिए जब जब वो न्यू पॉसिबिलिटीज के बारे में सोसाइटी को बताते हैं तो सोसाइटी उस पर थोड़ा विचार विमर्श करके आगे बढ़ती है और कुछ इसी प्रकार हमारी दुनिया चलती है। पुराने समय में जब लोग खत लिखा करते थे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो व्हाट्सएप के जरिए 1 सेकंड से भी कम समय में हमारा मैसेज किसी और को मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्रिएटिव थिंकर्स के कारण
ऐसा पॉसिबल हुआ। क्रिएटिव थिंग्स ही हमें बाकी जानवरों से अलग भी करती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिव थॉट्स का फाउंडेशन क्या है? क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिव थिंकिंग को जन्म देती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, पूछ पूछ कर बड़ों का दिमाग चाट जाते हैं। हम भी छोटे थे तब गाड़ी कैसे बनती है, कैसे चलती है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा करते थे। लेकिन आपको सच बताऊं, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जो कम सवाल कर रहा है तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ से मेरा मतलब यह है कि उसे ऑलरेडी कम सवाल पूछने के लिए ट्रेन कर दिया गया हो। पर याद रखिए कि क्यूरियोसिटी ही आपके माइंड के गैप को भरती है। यह आपके नॉलेज को सॉलिड बनाने में हेल्प भी करती है। सो गाइज, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन में क्या फर्क होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।